पंचायत के मेन फिगर मेन पर्सनालिटी मुखिया जी गुरु सिंह और सरपंच जी, हमारे पंचायत के पंचायत न्यायाधीश न्याय करने वाले न्यायकर्ता वकील साहब जी, हमारे माननीय उप सरपंच गुप्ता जी, शिष्य गण और साथी स्वरूप सभी उपस्थित नवयुवक वर्गों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज 26 जनवरी है। यह 26 जनवरी भारत का एक महान दिन है, महान व्रत के रूप में, महान त्यौहार के रूप में हम सब यह अमृत महोत्सव मनाते हैं। यह दिन भारतीय इतिहास का एक अति अहम दिन है, अति महत्वपूर्ण दिन है, जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज़ादी को हुए 77 साल व्यतीत हो गया। हमने 1947 में आज़ादी प्राप्त की। जब यह देश असुरों के हाथ में था, गोरे लोगों के हाथ में था, तो हम सब बंदी स्वरूप, गुलाम स्वरूप, हमारे पूर्वज, हमारे महात्मा, हमारे योगी, हमारे देश के लोग, निवासी लोग अपने किसी भी तरह से जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन उनका जीवन मानवीय जीवन, जिसको लिव्ड लाइफ कहते हैं, नहीं था। किसी भी तरह से वे जीते थे, लेकिन आज़ादी के पश्चात यह देश जब अपने पूर्व नेताओं के हाथ में, पूर्व महात्माओं के, योगियों के हाथ में आया, तब यह स्वरूप देखा गया कि अब आज़ादी के बाद हम सब कौन सा तंत्र लें, कौन सा शासन व्यवस्था हम कायम करें, कौन सी संस्था को लेकर चलें, ताकि देश का उत्थान हो, देश का कल्याण हो, देश के निवासियों का विकास हो। बहुत विचार करने के बाद हमारे पूज्य राजेंद्र बाबू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी वगैरह जो भी इन्हें गिने नेता थे, इन्हें गिने जो व्यक्ति थे, उन लोगों ने मीटिंग सीटिंग करते करते यह विचार प्रस्तुत किया कि भारत के लिए प्रजातंत्र ही अनुकूल शासन व्यवस्था होगी। प्रजातंत्र का माने क्या होता है? माने वह तंत्र, वह शासन जो प्रजा के द्वारा चले, सरकार प्रजा के द्वारा बने, प्रजा ही, देश के निवासी ही सरकार को बनावे और वही देश का मालिक बनेगा। तो प्रजातंत्र ही की व्यवस्था की गई। बंधुओं, प्रजातंत्र का माने क्या होता है? असल में यह प्रजातंत्र ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, जैसे अंग्रेजी में बोला जाता है, हिंदी में यह सरकार क्या है? जैसे आप देखते हैं कि सरकार क्या है, सरकार को आप बनाते हैं। सरकार तो आपकी मुट्ठी का खेल है, मुट्ठी का फुटबॉल है, मुट्ठी का ये तमाशा है कि जैसा आप चाहेंगे वैसा सरकार, वैसी सरकार बनेगी, वैसा सरकार का शासन होगा। तो अनुकूल सरकार चाहिए, तो अनुकूल सरकार बनी, तो प्रजातंत्र को अपनाया गया, जिसको रिपब्लिक डे भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह माने आज़ादी के बाद ही सरकार की व्यवस्था हुई, और इसके बाद सरकार कैसे बने, सरकार के लिए क्या क्या कार्यक्रम जरूरी है। अब यह समस्या आई, तो समस्या आई तो चुनाव हुआ, और चुनाव में बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम आया कि भीमराव अम्बेडकर ज़्यादा मूविंग करते हैं, ज़्यादा टूरिंग करते हैं, टूरिस्ट का काम करते हैं, और तेज व्यक्ति भी थे, मेधावी व्यक्ति थे, मेरिट था उनमें। तब उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप
संविधान का निर्माण कीजिए, संविधान बनाइए। तो कैसे बनाइए? आपको फिर किया जाता है कि आप दुनिया में घूमकर दुनिया के संविधान को पढ़िए और पढ़कर उस संविधानों में जो 7 तत्व है, 7 तत्व को निकालिए और जमा कीजिए। जमा करने के बाद ये संविधान अपना संविधान होगा, देश का संविधान होगा। संविधान का माने क्या होता है आप सभी जानते होंगे, सभी लोग ये सुने होंगे और पढ़ने वाले तो पढ़े भी होंगे कि संविधान का माने क्या होता है। संविधान इज नथिंग बट ए सिस्टम ऑफ लॉ। ये लॉ का एक सिस्टम है, ये बुकलेट है। किसका बुकलेट है? कानून का बुकलेट है। ये 395 पेजेस का बुकलेट है और ये संविधान ही देश का प्राण होता है, देश का हृदय होता है और संविधान के अनुकूल ही सरकार बनती है और सरकार चलती है। कि जैसे कोई भी सवारी सड़क पर चलती है, कोई भी व्यक्ति सड़क से ही चलते हैं, कोई भी यह रेलगाड़ी जो है यह भी पटरी पर चलती है, इसका भी अपना मार्ग होता है। वैसा ही सरकार चलाने का एक मार्ग होता है। कौन? संविधान। संविधान बड़ा होता है। भारत का संविधान क्या है? ये बड़ा है। कितना बड़ा है भाई? एज लार्ज एज एलिफेंट। जैसा एलिफेंट जंगल में बड़ा होता है, जैसा हाथी महान होता है, वैसा भारत का संविधान महान होता है। भारत का संविधान विशाल होता है। भारत का संविधान देशों के संविधान से भिन्न होता है और भारत का संविधान सभी संविधानों का गुरु है। अरे देश तो गुरु है ही। ज्ञान में सभी दुनिया में जितने देश हैं सबका गुरु कौन है? भारत है। हम लोगों का देश है, इस पर गौरव होना चाहिए कि हम लोगों का देश क्या है, सब देशों का गुरु है। ये हम बहुत बड़े विद्वान यहाँ पढ़कर और अधिक विद्वता प्राप्त किए हैं। ये मिट्टी की बारीकी है। ये भूमि क्या है? ये कर्म भूमि है। ये भूमि क्या है? योग भूमि है। ऐसी भूमि पर विद्या का भंडार है, विद्या का सागर है। तो यहाँ यह संविधान भी क्या है? ये संविधान सब संविधानों का गुरु है। और ये संविधान क्या है? वकील साहब जानते होंगे। ये वकीलों के लिए स्वर्ग है, जहाँ जो पाना उल्टा वहाँ कानून ही कानून मिलता है। कोई भी ऐसा समस्या, कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसका पूरा स्पष्ट संविधान में न किया गया हो। स्पष्ट रूप से संविधान जो है ये भारत के लिए एक बहुत रत्न होता है, बहुत बड़ा भंडार होता है, ज्ञान का मार्ग होता है और इसी से सरकार चलती है। इसी से सरकार और साथ ही साथ हम लोगों का उद्धार, उन्नत विकास होता है। हम लोगों की उन्नति होती है, देश का विकास होता है और देश दिन दूना रात चौगुना विकास करता है। इसलिए संविधान जो है एक भारत का बहुत बड़ी चाबी है, बहुत बड़ी चाबी है, जिस चाबी से कोई भी ताला खोल सकते हैं। यह कोई निश्चित नहीं है। तो संविधान जो है यह एक महान चीज़ है, पूज्य चीज़ है, प्रशंसनीय चीज़ है और बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ है। तो यही संविधान जो है भारत में अपने यहाँ 1950 में क्या हुआ? स्टाम्पिंग हुआ। अंतिम स्टाम्प 1950 में ही संविधान को लागू किया गया। तो बनाया कौन? भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया। कितने दिनों में बना? 2 बरस 11 महीना 18 दिन में यह संविधान तैयार हुआ। जिस संविधान को सरकार लेकर चलती है, जिस संविधान के माध्यम से सरकार चलती है, वह संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिनों में बना। इतना समय लगा। आज़ादी के बाद 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बोल दीजिए। अब प्लस कुछ 2-4 दिन जो बचता है ना, यह विकास करने में लगा। इसीलिए 1950 में यह संविधान अपने यहाँ, अपने देश का संविधान लागू हुआ और इस पर स्टाम्पिंग हुआ। स्टाम्पिंग में सबसे पहले राजेंद्र बाबू का साइन हुआ, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का साइन हुआ और अन्य जो नेता थे सबका इस पर साइन हुआ है ना। इसीलिए यह क्या है? यह भारत का बहुत बड़ा रत्न है, भारत का बहुत बड़ा एक क्या है? बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा सौगात है। यह हम लोगों का बहुत बड़ा सौगात मिला है।
इस सौगात को हम जुगाएं, हम रक्षा करें, देश की रक्षा करें, हम देश के प्रति ममता रखें, हम देश के प्रति प्रेम रखें। ये देश हमारा है और हम देश के हैं। जब देश जिंदा रहेगा, सही रहेगा, मजबूत रहेगा, दृढ़ रहेगा, तो हम लोग भी शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसीलिए यह जो झंडा फहराया जाता है, झंडा क्या है? ये प्रेरक है, आपका प्रेरक है, हमारा प्रेरक है, देश का प्रेरक है। झंडा क्या है? आज़ादी का प्रतीक है। झंडा क्या है? विजय का प्रतीक है। झंडा क्या है? ये बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। ये बच्चे जो हमारे हैं, ये क्या है? हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे हैं। इन पौधों को हम बढ़ाएंगे, हम इसमें पानी देंगे, हम इसको समय से कपड़ा लता खाना पीना की व्यवस्था करेंगे, बच्चा जो है पालित होगा। और जब बच्चा पालित होगा, आज ये बच्चा सुन रहा है, यही बच्चा आगे चलकर क्या होगा? एक अच्छा इंसान बनेगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा। तब जबकि हम परंपरा को लेकर चलते हैं, परंपरा के अनुकूल ये बच्चे भी काम करते हैं, करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि संविधान का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को संक्षिप्त में